देना है, वैसा कोई पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अब आप 10 साल 20 साल में सोचेंगे बेरोजगारी बिल्कुल कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो बेरोजगारी को तो पहली बात की आप किसी खत्म कैसे होगा भैया? अगर हम मान लीजिए, सही बात है कि सरकारी नौकरी हम सबको दे नहीं सकते, है कि नहीं है? उसके लिए क्या होता है, हम कम कारखाने खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, जिससे कारण है कि नहीं है, कुछ एम्प्लॉयमेंट की कमी आती है कि नहीं, नौकरियां मिलती है। ऐसी नहीं है कि सही बात है सरकारी नौकरी देना सबको पॉसिबल है नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है आरई डिजिटल में। अभी हम देखते हैं जिस प्रकार बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार की जनता, बिहार के युवा क्या सोचते हैं। जिस प्रकार तेजस्वी जी ने बोला है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी हमारी सरकार बनेगी। तो सर नमस्कार, क्या लग रहा है कि जो तेजस्वी जी ने एक बयान दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी? देखिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल है और मतलब ये इनके इन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि 3.25 करोड़ जनता फैमिलीज को वो सरकारी नौकरी देंगे। बजट समझिए कि जो बिहार की बजट है उससे 3 गुना ज्यादा चला जाएगा यदि सारे लोगों को नौकरियां देना लगे, और नौकरी ऐसे जनरेट कैसे करेंगे, तो वो उसमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई ये चीजें कैसे। अब बिहार में वही है कि अब जो चीजें बीजेपी भी कर रही है भाई इलेक्शन के समय ही, लेकिन जो फिजिबल है वो कर रही है। अब 10,000 रुपए बोली तो 10,000 रुपए 1.2 करोड़ महिलाओं को दे दिया। सर क्या लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? अगर कोई नेता अगर ऐसी बातें करे तो बहुत अच्छी बात है। योग्यता के आधार पे नौकरी देना कोई गलत तो नहीं है ना। अगर वो कह रहा है, देखिए उसका प्रीवियस बैकग्राउंड भी देखे ना, तो लगभग 17 महीने के लिए 30 दिन एक बार पलटी मारा था, उनके साथ इंक्लूड हुए थे। उन्होंने लगभग अप्रॉक्स 2 लाख नौकरियां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। इसलिए बिहार की जनता, क्योंकि 15 से 20 साल से इनको देख रही है, इन्होंने किया कुछ नहीं। काम जो सुन लीजिए, आपने जो बोला मैंने काउंटर नहीं किया है कि नहीं है कि नहीं, मैंने काउंटर नहीं किया। जो सही बात है, नीतीश जी ने काम तो बहुत बेहतर किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उनको काम करने की जो गति है ना, वो बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। धीमी कैसी है, क्या कहना चाहते हैं? धीमे पलायन जाके देखिए वैसे ही है। आजकल आज 15-20 साल से क्या कहीं एक भी कारखाने खुले, एक भी कारखाने नहीं खुले, जो कि बिहार के लोग 15 से 20 हजार छोटा नौकरी करने के लिए वो बाहर जाते हैं, अदर स्टेट को जाते हैं। सर कह रहे हैं कि पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। देखिए, पलायन बड़ा मुद्दा है, और मेरा जहां तक मानना है कि 20 साल में यदि ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट हुआ है तो नेचुरल पलायन भी कम हुआ होगा, कुछ तो जरूर कम हुआ होगा। और इस टाइप से स्टेबल डेवलपमेंट ही करना है, ऐसा नहीं कि एक बार पलायन को रोक देना है, वैसा कोई पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अब आप 10 साल 20 साल में सोचेंगे बेरोजगारी बिल्कुल कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो बेरोजगारी को तो पहली बात की आप किसी खत्म कैसे होगा भैया? अगर हम मान लीजिए, सही बात है कि सरकारी नौकरी हम सबको दे नहीं सकते, है कि नहीं है? उसके लिए क्या होता है, हम कम कारखाने खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, जिससे कारण है कि नहीं है, कुछ एम्प्लॉयमेंट की कमी आती है कि नहीं, नौकरियां मिलती है। ऐसी नहीं है कि सही बात है सरकारी नौकरी देना सबको पॉसिबल है नहीं, है कि नहीं है? उसके लिए आदमी क्या करता है, जैसे गुजरात देख लो, है कि नहीं है, आर्थिक राजधानी हमारा महाराष्ट्र देख लो, दिल्ली देख लो, है कि नहीं है, यहाँ पर भी सबको नौकरी देना सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज है कि नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी के लिए सेकेंडरी सोर्सेज है। तो वैसे ही अगर बिहार भी करेगा, बिहार का भी डेवलप होगा। जो गवर्नमेंट अगर उसके लिए करेगा, उसके लिए जनता वहां की सोचेगी। मैं मतलब बेरोजगारी पे मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपना नॉलेज देना कि भाई देखिए, बेरोजगारी को आप मेजर करने का कौन सा स्केल को आपने लगाया, बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? हर एक लोग बेरोजगारी पे तो सवाल उठा देते हैं, लेकिन मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में पूरे इंडिया में बेरोजगारी कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन आपने मेजर कैसे किया? मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बेरोजगारी घट रही है, इतनी सारी सुविधाएं बढ़ रही है, रोडवेज इतना बढ़ रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, किसानों को पैसा जा रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डिजिटलाइजेशन बढ़ी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तो और चंद तरह की सुविधाएं बढ़ रही है, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बेरोजगारी तो उससे घटेगी ही ना, बढ़ कैसे जाएगी? तो ये जिस चीज जो मेजरेबल नहीं है उस पर लोग सवाल विपक्ष उठा देते हैं। अगर ये सारी चीजें हो रही है फिर भी पलायन हो क्यों रहा है? अगर सारी चीजें हो रही है भैया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, आप कहाँ के? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद, बिहार के हो, ठीक है ना? नहीं, वो दिल्ली तो मैं भी हूँ, मैं यूपी का रहने वाला, बट मैं दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्लस यही हो जाएगा, कि नहीं है? तो अगर हम बेरोजगारी की बात करें, यहाँ पे ना रेशियो देखोगे ना, मैं एक छोटे से सर्कल की बात कर रहा हूँ, अगर रेशियो देखोगे ना, कम से कम बिहार के लोग 80 निकलेंगे तो यूपी के लोग 10 निकलेंगे, 90 लोग अदर स्टेट के निकलेंगे। मैं ऐसे मिला रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ के नहीं, यही की बात नहीं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। हर जगह आप देखोगे ना तो आपका जो संख्या होगा ना वो ज्यादा होगा। ये आपकी कमी नहीं है, आपके सरकार की कमी है, हमारे भी सरकार की कमी है, जिससे हम छोटी छोटी नौकरी करने के लिए
10,000, 5,000, 20,000, 25,000 क्यों नहीं सर? अरे सुनिए, मेरा सुनिए, 10,000, 20,000 रुपए के हम बाहर निकलते हैं, क्यों यार? क्या हमारी सरकार इतनी नहीं कमी है कि हम इतनी छोटी सी नौकरी दे सकती है? अब एक चीज और है, आपको मैं बता देता हूँ, अभी की बिहार की बात बता रहा हूँ। आपके बिहार में ना एक, बिहार के हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो सीमांचल एक जगह है जो निचला स्तर जो आता है कि नहीं, लगभग 50 साल से डूबता है भैया, 50 साल से डूबता है। लेकिन किसी गवर्नमेंट ने, चाहे एनडीए हो चाहे लालू जी थे, किसी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। हर साल डूबता है, हर साल हजारों करोड़ रुपए उसके लिए फंड आता है, खा लेते हैं सब अपने बाहर। तो हर साल आती है बिहार सरकार, उसके लिए क्या करती है? कुछ करती है? बस फंड मंगाती है, खा लेती है। कुछ करती है? कुछ नहीं करती है। हजारों गांव डूबते हैं, हजारों लोग मरते हैं। सरकार आज तक उनके लिए क्या किया? कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये भी है। सर क्या लग रहा है कि बाढ़ तो हर साल बिहार के अंदर आती है, फिर हर कोई नेता इसके ऊपर चुनाव के दौरान क्यों नहीं बोलता कि इस साल मेरी सरकार बनती है तो बाढ़ खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं ये देखो, बाढ़ वाला मुद्दा है ना बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और पैसे बिहार को इतना शुरू से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि आप देखें तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देने में, बिहार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को फंड देने में काफी मतलब एक तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है। ये वेल नोन है, बहुत कम देती है। इस बार तो बजट में स्पेशल बजट बिहार के इसके अलावा भी जब बाढ़ आता है ना, तब स्पेशल बजट उसके लिए दिया जाता है, रिलीफ फंड है कि नहीं है, उनके लिए दिया जाता है कि ये सही किया जाए। लेकिन होता नहीं है ना, वो होता, अरे उसको पूरा लगाओगे तब तो होगा सफिशिएंट बजट। तो आपको पता होगा इस बार बिहार को स्पेशल लेकर आप ही बैठे हो और उसमें पूरा लगा लो।